We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि इंसान का दिमाग कितनी गहराई रखता है। एक छोटा सा जुमला, एक हल्की सी बात और वो बरसों तक जहन में गूंजती रहती है। कोई हमें एक दिन तारीफ कर दे तो दिल खिल उठता है, मगर कोई एक लम्हे का तंज वो दिल के अंदर कई सालों तक चुभता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, एहसास का मजमुआ है। हम अपने गिर्द बोले गए हर लफ्ज को अंदर कहीं महफूज कर लेते हैं। दिमाग के अंदर वो छोटी सी जगह जो यादें संभालती है, वो जज्बात को नहीं भूलती। साइंस कहती है कि तारीफ दिमाग को वक्ती खुशी देती है, मगर तंस या हकारत दिमाग के उस हिस्से को मुतासर करती है जहां खौफ, शर्मिंदगी और दर्द जमा होता है। और यही वजह है कि तारीफें जल्द मिट जाती हैं, मगर तंज बरसों तक याद रहता है। इस्लाम इसी हकीकत को रूहानी अंदाज में बयान करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये हदीस दरअसल इंसान के दिमाग और दिल दोनों की तरबियत करती है। यानी जो अपने अल्फाज का मुहाफिज बन जाए, वो दरअसल अपने दिमाग को जहरीले ख्यालात से पाक कर लेता है। क्योंकि ज़बान का हर लफ्ज दिमाग पर असर डालता है और दिमाग के असर से दिल का हाल बनता है। आज के दौर में इंसान के अंदर खुशी कम और बोझ ज्यादा है। हम तारीफ सुनकर भी मुतमईन नहीं होते, क्योंकि हम दूसरों के अल्फाज पर यकीन खो चुके हैं। और जब कोई तंज करे तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हम भूल गए हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी ताकत दी है। ताकत सब्र, ताकत मुआफी, ताकत नरमी। माहिरीन दिमाग कहते हैं कि अगर कोई शख्स रोज थोड़ा वक्त खामोशी में गुजारे, शुक्र गुजारी करे, जिक्र करे और दूसरों के लिए भलाई चाहे, तो इसके दिमाग में ऐसे खुलिये बनने लगते हैं जो सुकून पैदा करते हैं। इस्लाम यही तो कहता है, इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। तर्जमा, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। देखा आपने, साइंस और ईमान एक ही नतीजे पर पहुंचे। दिमाग और दिल का सुकून सिर्फ जिक्र में है, जहर में नहीं। और जहर क्या है? तलख अल्फाज, मनफी सोचें, हसद, गुस्सा, तंज, बदगुमानी। यानी वो जहर हैं जो इंसान के अंदर फैलते हैं। अगर हम किसी के लिए नरमी इख्तियार करते हैं तो वो सिर्फ दूसरों के लिए एहसान नहीं, बल्कि अपने दिमाग के लिए भी एक रहमत है। जब हम किसी को मुआफ करते हैं तो दरअसल अपने दिमाग के दर्द वाले हिस्से को आज़ाद कर देते हैं। इसीलिए कुरान कहता है, और जो मुआफ कर दे और इस्लाह करे, इसका अजर अल्लाह के जिम्मा है। ये आयत दिल के जख्मों का मरहम है। अगर हम हर तंज का जवाब खामोशी से और हर नफरत का जवाब दुआ से दें, तो हमारा दिमाग भी शफायाब हो जाता है और रूह भी। इंसान का दिमाग शुक्रगुजारी में जिंदा रहता है। जो बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, इसके ख्यालात मुस्बत रहते हैं। और जो माजी की तलखियों में फंसा रहता है, वो ज़हनी तौर पर कैदी बन जाता है। इसलिए कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें मजीद अता करूंगा। जिंदगी में हर शख्स हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। कुछ लोग मोहब्बत सिखाते हैं, कुछ सब्र, कुछ खामोशी और कुछ बर्दाश्त। तंज करने वाले दरअसल हमें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि वो हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान की असल कदर सिर्फ अल्लाह के नज़दीक है, लोगों के अल्फाज के नज़दीक नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम पर तंज करे,
तुम्हारी नीयत पर शक करे तो दिल में कहो या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए खामोश हूँ, क्योंकि अल्लाह देख रहा होता है और वही इंसाफ करने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह इसे बुलंद कर देता है। यानी जो तंज के जवाब में खामोश रह गया, जो तारीफ पर गरूर ना कर पाया, जो दूसरों के अल्फाज से नहीं बल्कि अपने रब की रजा से जिया, वही असल में जीत गया। दुनिया की हर तारीफ वक्ती है, लोग भूल जाते हैं, जमाना बदल जाता है, चेहरे मिट जाते हैं, मगर जो बातें दिल को छू जाएं वो कभी नहीं भूलती। इसीलिए हमें चाहिए कि हम वो लफ्ज़ बोलें जो रोशनी बन जाएं, ना कि ज़ख्म। याद रखो, लफ्ज़ों में ज़िंदगी देने की ताकत भी है और मार देने की भी। तुम्हारे अल्फाज किसी के अंदर उम्मीद पैदा कर सकते हैं या इसे हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात भी सदका है, कितना हसीन पैगाम है। यानी अगर तुम किसी को मोहब्बत, हमदर्दी या दुआया लफ्ज़ कहो तो ये भी अल्लाह के नज़दीक सदका है। किसी के दिल को उम्मीद देना भी इबादत है। लिहाजा अपने लफ्ज़ों को इबादत बना लो, तारीफ करो, हौसला दो, किसी के लिए दुआ करो, क्योंकि तुम्हारे बोले हुए अच्छे अल्फाज किसी के अंदर रोशनी जगा सकते हैं। आज के ज़माने में सबके चेहरे थके हुए हैं, कोई दिल की बात नहीं सुनता, कोई नरमी नहीं बरतता। हमें वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं जिन्होंने पत्थर खाए मगर बद दुआ ना दी, तंज सुने मगर मुस्कुरा कर दुआ दी। वो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए कि वो सबसे मजबूत इंसान थे, और मजबूत वही होता है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो। ये तीन अल्फाज दरअसल इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि गुस्सा, तंज, नफरत ये सब दिमाग को जहरीला कर देते हैं, और जो शख्स अपने गुस्से को काबू कर लेता है अल्लाह इसके दिल में सुकून उतारता है। तो ऐ सुनने वाले, याद रख, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। लोग आएंगे, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ तुम पर हंसेंगे, मगर जो कुछ भी हो अपने दिल को नफरत से आलूदा ना होने देना, क्योंकि अगर दिल साफ है तो अल्लाह का नूर खुद ब खुद उतरता है। आखिर में बस एक बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग सुकून में रहे तो अपने दिल को माफ करना सिखाओ। जो तुम्हें तंज करे इसके लिए दुआ करो, जो तुम्हें भूल जाए इसे याद करके खैर मांगो, क्योंकि यही ईमान का हुस्न है, यही रूह की रोशनी है। और जब तुम रात के सन्नाटे में सजदे में जाओ तो यूं दुआ करो, या अल्लाह मेरे दिल से हर तंज, हर जख्म, हर दुख मिटा दे, मेरे दिमाग को मनफी सोचों से पाक कर दे, मुझे वो इंसान बना दे जो तारीफ से नहीं तेरे जिक्र से खुश होता है। तब तुम्हारा दिमाग भी रोशन हो जाएगा, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा, और तुम्हारी रूह उस सुकून को पा लेगी जिसे दुनिया इत्मीनान कहती है और दीन इसे रिज़ाए इलाही कहता है। आखिर में याद रखो, इंसान का दिमाग तारीफ भूल सकता है, तंज याद रख सकता है, मगर एक बात वो कभी नहीं भूलता, जब इसे दिल की गहराई से अल्लाह याद आ जाए, वो लम्हा हमेशा के लिए रूह में नक्श हो जाता है। इसी लम्हे इंसान बदलता है, इसी लम्हे सुकून जन्म लेता है।